व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। कल मुझे एक कॉल आई पंजाब गुजरांवाला से शफीक साहब की। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार सर आपकी मैंने वीडियोस देखी, इसमें आपने जो है वो काफ़ी अच्छे सेटअप दिखाए अपने और काफ़ी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस थी। आप मुझे ये बताएं कि तोतों को वो सिंगल केज जो है अलग अलग खाने जो बने होते हैं लोहे के उसमें रखना ठीक है या एक कॉलोनी जैसे ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास एक कॉलोनी है, इसमें रखना ठीक है? किसमें ज़्यादा जो है वो अंडे बच्चे करते हैं और ज़्यादा किसमें रखना ठीक होता है? तो मेरे भाई मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों में रखना बेहतर है। थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग है कि जैसे अगर एक कॉलोनी है, कॉलोनी में अगर आप रख रहे हैं तो थोड़ी सी आप बातों का ख्याल रखें। इसमें आप अच्छी तरीके से पेयर्स को लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दे सकते हैं। ये बच्चे नीचे घूम रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये 2 बच्चे हैं, अभी निकले हैं आज सुबह, देख रहे हैं 2 बच्चे हैं और काफ़ी हैं जो ऊपर भी घूम रहे हैं। जब उड़ नहीं सकता है, छोटा बच्चा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि सर आपने जो है वो कुछ चीज़ों का ख्याल रख के ऐसी कॉलोनी बना के उसमें तोते रखने हैं। किन चीज़ों का ख्याल रखें? सबसे पहले कि कॉलोनी के अंदर जो शिकायत रहती है आमतौर पे लोगों की कि भाई हम कॉलोनी पे रखते हैं, पेयर होते हैं, उसमें लड़ते हैं, पेयर मादियाँ आपस में लड़ती हैं, मर जाती हैं, हंडियों में अंदर चली जाती हैं और दूसरों के बच्चों को मार देती हैं, ठीक है। तो भाई इसके लिए आसान सा एक हल ये है कि आपने जो हांडियाँ लगानी है कॉलोनी के अंदर वो आपने गैप से लगानी है, दूर दूर करके लगानी है। एक साथ बिल्कुल हांडियाँ नहीं लगानी है। अगर एक साथ लगाएंगे तो एक मादी अगर एक हांडी पे जाएगी तो दूसरी पे भी जाना चाहेगी, तो दूसरी पे भी जाके देखेगी कि इसमें क्या, अगर खाली होगी तो घुस जाएगी, नहीं होगी खाली तो उसमें जाके अगर अंडे होंगे बच्चे होंगे तो वो उसको दूसरी मादी के साथ लड़ेगी और ऐसे दोनों पेयर खराब हो जाते हैं। तो आपने ये करना है कि गैप के साथ देखें, ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखें एक जो है कोने पे एक हांडी लगी है, उसके बाद फिर यहाँ पे एक लगाई, उसके बाद फिर एक यहाँ पे लगाई है, फिर यहाँ लगाई है। ये दोनों हांडियाँ जो हैं, एक ये हांडी और एक ये हांडी, ये दोनों खाली हैं हांडियाँ। इसमें अभी अंडे बच्चे वगैरह नहीं है। बाकी आप ऊपर भी देखें कि एक कोने पे यहाँ पे है और दूसरे कोने पे यहाँ पे, मतलब गैप मैंने काफ़ी दिया हुआ है जानबूझ के, ताकि इसमें जो है वो दूर दूर पेयर लगे और दूर दूर पॉट्स में जाके सेट हो और वहाँ पे जो है वो लड़े ना आपस में, मसला हो जाता है। वरना मिर्बादियाँ लड़ती हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं और अंडे होते हैं, वो अंडे फेंक देती हैं दूसरों की और उसके बाद दूसरों के बच्चों को मार देती है। बड़ा मसला हो जाता है। जो ऑनर होता है बेचारा, उसके लिए बड़ा नुकसान होता है इसमें, क्योंकि अगर दोनों मादियों में से कोई भी मरेगा कुछ होगा तो नुकसान तो एक ही ऑनर का होगा ना, ये मसला है। तो आप इसका बड़ा ख्याल रखें कि दूर दूर हांडियाँ लगाएं। और दूसरी बात यह है कि आपने जो है जो पेड़ अंदर छोड़ने हैं वो आप कोशिश करें कि जितने नर हैं उतनी मादियाँ अंदर छोड़ें। मिसाल के तौर पे आप 10 मादियाँ छोड़ते हैं अंदर, तो 10 जो है आपने वो नर छोड़ने हैं। 10 मादियाँ 10 नर छोड़ें ताकि वो आपस में पेयर लगें और ज़्यादा मादियाँ ज़्यादा नर ना हो, तो फिर मसला हो जाएगा। अगर ज़्यादा नर हो भी जाए, हो जाता है ज़्यादा बच्चे निकल गए, ज़्यादा नर निकल गए, मादियाँ का में ज़्यादा नर हो भी जाए तो उसका ज़्यादा खैर कोई मसला नहीं होता। अगर मादियाँ ज़्यादा होती है फिर बड़ा मसला होता है, क्योंकि मादियाँ जो है अगर एक सेट मादी है उसके अंडे बच्चे हैं तो दूसरी मादी जो है जिसके साथ नर नहीं है वो दूसरी मादी के अंदर घुसना, उसकी पॉट में घुस जाएगी, पॉट में घुस के उसके बच्चे हैं, बच्चों को मार देगी, वो नीचे फेंक देगी, बड़ा मसला हो जाता है इसमें। आपने जो है इसका ख्याल करना है कि नर और मादियाँ इक्वल हो ताकि उसमें जो है वो पेड़ लगने में आसानी हो। और आप देख सकते हैं कि यार अगर एक दफ़ा कॉलोनी आपकी सेट हो गई ना माशाल्लाह से, आपके जो है इसमें फ़ायदा ये है कॉलोनी में कि आपके जो कॉलोनी के अंदर बच्चे निकलते हैं ना, जो भी बच्चे निकलते हैं वो जैसे ही बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, फ़ौरन से जोड़े लग जाते हैं, कोई टाइम नहीं लेते। केज में क्या होता है, आपने नर मादी पकड़ के डाल दी, वो सेट होंगे, ये होगा वो होगा, फिर बड़ा उस पर जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें फ़ौरन से अंडे बच्चे करना शुरू कर देते हैं, फ़ौरन से हांडी पकड़ेंगे उसमें लग जाएंगे, अंडे बच्चे शुरू कर देंगे। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि हांडी अगर आपने देखना है कि हांडी जो है वो 10 पेयर डालें तो आपने कम से कम हांडियाँ ना 13-14 हांडियाँ डालनी है इसके अंदर, ताकि 3-4 हांडी ज़्यादा ही डालें ताकि वो चॉइस के अंदर जो मसला ना हो कि वो चूज करें जिस मादी का दिल चाहे, जहाँ पर वो वहीं पर उसको जो है वो करवा सके, मतलब अंडे बच्चे दे सके। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड हांडियाँ हैं और लिमिटेड जो है वो पेयर के लिए लिमिटेड हांडियाँ लगी हुई हैं, अगर एक में बच्चे दिए, अंडे दिए, नहीं दिए,
تو پھر جو ہے وہ دوسری ہانڈی نہیں ہے کہ اس میں جا کے چوائس نہیں ہے اس کے پاس. چوائس ضرور رکھے تاکہ وہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے انڈے بچے اس میں کر سکے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یار میرے پاس اللہ کا شکر ہے اوپر اتنی میں نے ہانڈیاں لگا دی ہیں کہ اوپر میرے پاس ابھی جگہ نہیں بچی نا اوپر کہ میں زیادہ ہانڈیاں لگاؤں. میں نے نیچے 2 ہانڈیاں رکھ دی تھی, نیچے بھی انڈے بچے دے دیے. اب ذرا یہ اس میں فائدہ دیکھیں, یہ دیکھیں نیچے زمین پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے اس میں دے دے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے زمین پہ ہانڈی ہے, اس میں بھی ماشاء اللہ سے 3 بچے ہیں شاید. ہاں اس کے اندر 3 بچے ہیں. نیچے ہانڈی رکھی ہوئی اس میں بھی 3 بچے ہیں. نیچے اتنی نیچے یہ بھی لگائی ہے میں نے ہانڈیاں, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی ایک بچہ ہے. اور یہ ہانڈی ہے اس میں انڈے پڑے ہوئے ہیں اور اس میں بھی انڈے ہیں. دیکھیں اس میں ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں. اس میں بچہ ہے, نہیں مادی نہیں بچہ ہے. یہ ہے مادی ہے اس میں بیٹھی, یہ مادی ہے شاید, اس میں بچے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ یہ ماشاء اللہ سے جو ہے بڑا زبردست سیٹ اپ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ نے کالونی میں سیٹ اپ لگانا ہے. اور کیجز کی جہاں تک بات کریں, کیجز بھی اچھے ہوئے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ نر مادی ہے کہ کیج میں رہتے ہیں, بچے صحیح سے دیتے ہیں, اس میں نہ مسئلہ ہوتا, لڑنے وڑنے کا مسئلہ نہیں ہوتا. خیر بچے صحیح طریقے سے پل جاتے ہیں, اس میں بچوں کو کوئی دوسرا نہیں مارتا, اس میں یہ فائدہ ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ انڈے بچے کا ڈیوریشن ہے, جوڑا لگنے کا ڈیوریشن بڑا مطلب وہ ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگاتا ہے بڑا. اگر آپ نے جو ہے جیسے کالونی ہے, کالونی سے آپ نے 2 ایک نر اور ایک مادی پکڑ کے ڈال دیا کیج کے اندر, تو وہ اس کو لگنے میں اب ٹائم لگے گا. اس میں جوڑا سیٹ ہوگا, اس کے بعد پھر وہ پتہ نہیں مہینہ 1.5 مہینہ انڈے دے گا, اس کے بعد پھر جا کے وہ جوڑا لگے گا. کالونی میں ہے, کالونی میں بچے دے دیے, فوراً سے جو ہے وہ جوڑا لگے گا. جیسے ہی ایڈلٹ ہو جائیں گے جوڑا لگ جائے گا اور ہانڈی پکڑیں گے, انڈے بچے کرنا شروع کر دیں گے اور وہ کنٹینیو چلتا رہے گا پروسیس. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پروسیس جو ہے, یہ جو انفارمیشن میں نے آپ کو دی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے. اگر آپ کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی ایسا اس کے بارے میں, طوطوں کے بارے میں, تو میں نے اپنی ویڈیوز میں نمبر دیا ہوا ہے ڈسکرپشن پہ. میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں, اس پہ ڈسکرپشن پہ میں نے 2-3 ویڈیوز پہ اپنا نمبر دیا ہوا ہے. تو نمبر آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں اس نمبر سے, اور کال بھی کر سکتے ہیں, میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی ضرور دوں گا. اوکے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.